तो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता। आज है मंडे, तो आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट का वीकली एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, कल रात को ही मैंने लाइव में बोला था कि यहाँ पर हमारे पास में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, जो मैं बता ही रहा था आपको 21 ईएमए का। अगर ये इसके नीचे या इस कैंडल के साथ में ही क्लोज करता है, तो पॉसिबल चांस होगा हमारे पास में कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाए और हम 1,06,000 तक का भी मूवमेंट होता हुआ देखें। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है, आप देख सकते हैं कि ये विक्स बन गई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, जस्ट मिनट। ये हमारे पास इसमें विक बनी है बहुत बड़ी, और प्राइस यहाँ कहीं क्लोज हुआ है, देख सकते हैं आप। जो कि एक अच्छी चीज है, एक बढ़िया लेवल पे क्लोज हुआ है, 1,12,000 पे, 1,10,000 एक ही बार में इसने लेवल ब्रेक कर दिया गाइज। और फिलहाल ये यहाँ भयंकर बुलिश लग रहा है। देखिए 21 ई में से बहुत ऊपर है। अगर हम बात करें आरएसआई की, बात करेंगे तो आरएसआई भी देख लेते हैं क्या कहती है आरएसआई। आरएसआई देखेंगे तो 58 के लगभग चल रही है यहाँ पर, और ये 21 ईएमए का भी रेजिस्टेंस है। हालांकि बहुत सारी चीजें अभी टली नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्राइस यहाँ पर ऊपर ही रह रहा है। अच्छी चीज है गाइस, अच्छी चीज है। फिलहाल यहाँ पर ये देखिए, एसएल हंट हुआ है, एसएल हंट हुआ है, एसएल हंट हुआ है ना। और उसके बाद में ये पैटर्न बना था, और कुछ इस तरह के यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने के लिए मिली है ऊपर के साइड में। वॉल्यूम वाइज हम बात करें यहाँ पर, तो वॉल्यूम हमारे पास में डिक्रीज होता जा रहा है। ये देखिए, मतलब कि यहाँ है, और देन फिर अभी तो खैर क्लोज नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है सेशन। अगर इसको हम डेली में देखें, तो डेली में हमारे पास में वॉल्यूम कम आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है। इट मीन्स कि हमें ये नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि हमारे पास में 100 ईएमए का सपोर्ट है यहाँ पर डेली में, और 55 और 21 ईएमए का रेजिस्टेंस भी है। देखते हैं इसमें क्या होता है। आरएसआई भी हमारी यहाँ पर बैठी है, तो यहाँ का आज का डे क्लोज इंपॉर्टेंट होगा गाइज। क्या होता है, क्या ये सस्टेन करता है, क्या नहीं करता है, उसके ऊपर रहेगा सब चीजें। बीटीसी डोमिनेंस भी देख लेते हैं गाइस। बीटीसी डोमिनेंस में आप देखेंगे कि इसने भी ब्रेकआउट दिया है ऊपर की, और ये जो कैंडल्स बनी है, लगभग लगभग इसकी जो हाई गई है 59.20 के लगभग गई है। फिलहाल ये हमारे पास में 100 ईएमए के सपोर्ट पे बैठा है। क्लोजिंग अच्छी हुई है, लेकिन ये हमारे पास में एक पीओसी लेवल का रेजिस्टेंस था, जिसमें इसने ये यहाँ पर एक विक बना दी है, जो कि अच्छी नहीं लग रही है। पॉसिबली हमें ये वापस से रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि बीटीसी को नीचे भी लेके जा सकता है उसी हिसाब से। और हाँ, बिल्कुल ये यहाँ पर हमारे पास में नीचे जाता हुआ दिख रहा है थोड़ा बहुत। देखते हैं क्या होता है इस चीज़ को। इसको भी वनडे में हम देख लेते हैं। वनडे में हमारे पास में 55 ईएमए का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सपोर्ट एरिया बन रहा है। सपोर्ट एरिया में बैठा है फिलहाल आरएसआई डेली में। तो डेली क्लोज इंपॉर्टेंट है, कल का क्लोज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल प्राइस यहाँ पर साइडवेज होती हुई दिखाई दे रही है। टोटल भी देख लेते हैं। टोटल में आप देखेंगे यहाँ पर, अच्छा वीक ले आते हैं। वीक में आप देखेंगे 10 ईएमए का सपोर्ट है और 5 ईएमए का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी विक, ये विक लगी है, बहुत बड़ी विक लगी है। 21 ईएमए से वापस से बैक हुआ है प्राइस, और यहाँ कहीं आके क्लोज हुआ, विच इज़ गुड। आरएसआई में ये वापस से मुझे लगता है कि रीटेस्ट हो सकता है नीचे जाके अगेन 21 ईएमए, यानी कि 3.64 ट्रेन पे। अभी 3.81 चल रहा है यहाँ पर। डेली में भी देख लेते हैं फटाफट से। डेली में देखेंगे हमारे पास में 21 ईएमए और 55 ईएमए का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ये रीटेस्ट हो सकता है। आरएसआई हमारे पास में कल के क्लोज के ऊपर डिपेंड है। अगर ये ऊपर क्लोज करती है तो ही कुछ होगा, अदरवाइज तो नहीं, फिर ये रीटेस्ट करेगा। टोटल 3 देख लेते हैं, ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप। ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप में देखेंगे तो हमारे पास में 1.08 ट्रिलियन पे चल रहा है, और क्लोजिंग इसकी भी विक के ऊपर ही हुई है, और 5 ईएमए का सपोर्ट बना हुआ है।
फिलहाल आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई यहाँ पर सपोर्ट पे है, और अगर हम डेली की बात करें तो डेली में हमारे पास में आ रहा है 21 ईएमए का रेजिस्टेंस और 55 ईएमए का सपोर्ट। यहाँ पर भी हमें कल का क्लोज इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। देखते हैं क्या चीजें रहती हैं। यूएसडी डोमिनेंस और देख लेते हैं गाइज, उसमें क्या हो रहा है। यूएसडी डोमिनेंस में हमारे पास में 21 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये विक बनी है, 55 ईएमए से रिजेक्शन हुआ है जबरदस्त, और ये शायद प्राइस को और ऊपर लेके जा सकता है डेफिनेटली। यहाँ पर हमारे पास में चीज़ें अच्छी बनती हुई दिख रही है। डेली में एक बार और देख लेते हैं। डेली में भी हमारे पास में सपोर्ट एरिया है और 100 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग है, तो विच इज़ गुड। अगर डेली में अगर क्लोज होता है तो फिर ये और ऊपर निकल जाएगा, जिसका मतलब होगा बीटीसी आपका नीचे गिरेगा और क्रिप्टो मार्केट भी आपका नीचे गिर सकता है। इथेरियम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये इथेरियम का चार्ट है और वीकली चार्ट है। इसमें भी वीक लगी है, 21 ईएमए से अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर गया है। फिलहाल प्राइस 10 ईएमए के ऊपर चल रहा है, लगभग लगभग 4125 के लगभग। और आरएसआई वाइज तो हमें पॉसिबल है कि ये शायद नीचे आए, एक बार रीटेस्ट करे। देखते हैं 21 ईएमए वो करता है नहीं करता है, वो एक अलग चीज़ है। डेली में देख लेते हैं। डेली में भी सेम ही सीन बना हुआ है, रेजिस्टेंस है 21 ईएमए 55 ईएमए का, और ये यहाँ पर भी डेली में आरएसआई में वही सेम चीज़ें बनी हुई जो बाकी चार्ट्स में बनी हुई हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक बियर फ्लैग भी है, पॉसिबल इसको टेस्ट करें 3800 को। देखते हैं क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ न्यूज़ेज चल रही हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएस शट डाउन अज्यूमिंग डज इट रन लॉन्ग विल स्लो नॉट क्रीपी क्रिप्टो, है ना। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ आर्टिकल क्या है। पोटेंशियल यूएस गवर्नमेंट शटडाउन लूम इम्पैक्ट ऑन क्रिप्टो मार्केट, समझ रहे हो इस चीज को। बता देता हूँ सिंपल वे में यहाँ पर बात क्या चल रही है। यहाँ पर क्या है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन वाला सीन चल रहा है। आज 29 सितंबर है। अगर कांग्रेस आज तक बजट का डील ना करे, मतलब जो बजट का डील होना है, 12 डील होती है लेकिन अभी तक एक भी नहीं हुई है, जीरो हुई है। लेकिन हो सकता है लास्ट मोमेंट पे कोई यहाँ पर डील हो जाए। तो 1 अक्टूबर से पार्शियल शटडाउन शुरू हो जाएगा अगर कोई भी डील यहाँ पर नहीं होती है, सब चीज़ें नहीं रहती है तो। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के कुछ हिस्से बंद हो जाएंगे, जो नॉन इसेंशियल स्टाफ है वो घर भेज दिए जाएंगे। बट इसेंशियल चीजें चलती रहेंगी, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी है ना, मिलिट्री पे है, सब चलता रहेगा। ठीक है, शटडाउन का बेसिक फंडा क्यों हो रहा है ना। तो देखो, कांग्रेस को क्या है, हर साल 12 बजट बिल पास करने होते हैं। इस बार जीरो पास हुए, मैंने बताया आपको। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स यहाँ पर लड़ रहे हैं, और स्पेंडिंग कट्स और पॉलिसीज पे, जैसे इमिग्रेंट्स और हेल्थ केयर वगैरह, रूरल जो हॉस्पिटल्स हैं उसके ऊपर ट्रम्प भी बीच में ही है, लेफ की धमकी भी दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी ऑड्स क्या है, अभी जो परसेंटेज है वो 60 to 80% शटडाउन के हैं यहाँ पर। हो सकता है लास्ट मिनट में डील हो भी जाए इस चीज को लेके। ठीक है, हिस्टोरिकली अगर यहाँ पर देखें तो 20 शटडाउन्स हुए हैं, जैसे 2018-19 में, और 35 दिन का था वो शटडाउन। ठीक है, अब असली सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी पे इसका इम्पेक्ट क्या होगा, वो बात है ना इम्पोर्टेंट। तो भाई उसमें क्या है कि क्रिप्टो मार्केट ग्लोबल है, ये तो पता ही आपको। बट यूएस शटडाउन से मैक्रो अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। जो रिस्क असेट जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसे हैं, तो दोनों ये क्या है, थोड़ा उनको ये मादी शेक कर सकते हैं, हिला सकते हैं। दोनों सिनेरियो के लिए ब्रेकडाउन क्या है देखो। पहले सिनेरियो में क्या हो सकता है कि शटडाउन हो गया तो क्या होगा, हाई चांस अभी ये मानिए कि वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, मैंने बताया कि प्राइसेस में इम्पेक्ट आएगा, वोलेटाइल हो सकता है। शॉर्ट टर्म में क्या है, लोग है ना डर जाएंगे, रिस्क ऑफ मोड में है, मतलब कि है ना, मतलब स्टॉक और क्रिप्टो गिरेंगे। जैसे अभी फियर्स में बीटीसी 112 डॉलर तक, 112,000 डॉलर तक के गिर गया था, है ना, 90 और 96 और 1,000 9,000 1,09,000 तक ये नीचे चला गया था। ठीक है, और वैसे ही इथेरियम भी आप देख लो, 3,900 तक, 3,800 तक गया था ये, है ना, तो वो वाला सीन है। अब क्योंकि इकोनॉमिक डेटा है
जैसे कि जॉब डेटा है, सीपीआई है, पीसीई डेटा है, ये सब रुक जाएगा। फेड ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। लिक्विडिटी टाइट हो जाएगी। और रेगुलेटरी मैक्स भी देख लेते हैं। देखो सेक और सीएफटीसी, रेगुलेटरी मैक्स है क्या कि सीएफटीसी और सेक का स्टाफ 90% है। वो क्या है, फरलॉन्ग पे है। तो क्रिप्टो ईटीएफ अप्रूवल है ना, न्यू रूल्स इन्फोर्समेंट है ना, ये सब रुक जाएंगे। स्कैम बढ़ सकते हैं। वोलेटिलिटी मैंने बता ही दिया आपको कि वो ज्यादा रह सकती है। पीटीसी पंप और डंप दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो ये सब चीजें हैं। और लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो शटडाउन अगर रहता है तो फिर ये मानिए कुछ वीक तक रहता है तो रिबाउंड क्विक, जैसे कि पास्ट में क्रिप्टो डिप के बाद में 150% वाईटीडी ऊपर चढ़ा था, ठीक है। और बीटीसी सेफ हेवन बूस्ट मिल सकता है जब डॉलर स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो वो चीज भी है। बट अगर वीक्स वीक्स चला, मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक चला, तो फिर 1 से लेके 2 बिलियन डेली इकोनॉमिक लॉस से ओवरऑल मार्केट डाउन रहेगा। क्रिप्टो भी इसमें ड्रैग होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। और ये मानिए कि डील हो गई तो नो शटडाउन होता है यहाँ पर, इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। और क्रिप्टो भी आपका 5 से 10% ऊपर नीचे ऊपर हो जाएगा, ये मानो। अभी बीटीसी ये मानिए कि 1,12,000 के लगभग चल रहा है, ठीक है। उसको क्रॉस कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। और 1,10,000 हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, जस्ट मिनट, ये 1,12,000 के लगभग चल रहा था, फिलहाल थोड़ा नीचे आ रहा है ना। तो और इथेरियम भी 4,4100 के लगभग बैठा है, ठीक है। तो ये जो जितने भी हैं ये बाउंस बैक करेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर। अब देखते हैं क्या बनता है, 1 तारीख को क्या होता है। ये जो चीजें हैं इसका इम्पैक्ट 1 तारीख को आएगा, हालांकि होना तो आज ही है, 30